भगवान ने इसे बना दिए कि सारी दुनिया का कल्याण थारत होगा। आज बाबा ने एक प्रतिज्ञा करण की गई दृढ़ता के की तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वेरी गुड, माता जी ने बताई। तो सारे तीव्र पुरुषार्थी हो करोगे। जो 50 दिन खातर जावे वह तो सही तीव्र पुरुषार्थी, उनके नाम की तो ताली बजाओ। क्योंकि बताया ना पापा ने कि कोई किसी भी कारण तक जावे है, लेकिन इतना लंबा टाइम निकालना और वो भी बाबा की सेवा खातर छोटी बात नहीं। पहला लक्ष्य तो जो ये सब तो बढ़िया है उनका कि वो बाबा के घर में इतने दिन रहेंगे, क्योंकि उस धरती पे जो ऊए पाप कर्म विनाश कर दे हैं उस पर जान दिए। तो ऊए लोग मधुबन एक बार क्यों दिखा के लावे हैं, अब दिखा ले उड़ जाया तो ही फर्क पड़ जाए। और आप तो उड़ रहोगे, तो आप तो नू सोच लो अगले 2 महीने मधुबन निवासी हो। लोग मधुबन देखने आऊंगे तो मधुबन में सिर्फ पेड़ और सड़क देखने को नहीं आते, मधुबन वाला ने देखना आवे। तो अगले 2 महीने तो हमने देखनी ही आऊंगे मधुबन क्योंकि हम मधुबन वाले नहीं हो जाओगे। किसने बेरा है उड़े, हम 10 दिन पहले आए हो 5 दिन पहले आए हो, जो भी उड़न दे पाओगे वही मधुबन वाले उन खातर। तो इसका मतलब आपने देखने जो सारे आऊंगे तो आप दर्शनीय मूर्त होने चाहिए ना। एक तो कदे भी हाँ वो सही। एक तो कदे भी आज बाबा ने कहा ना लंबा लंबा मुंह नहीं होना चाहिए, जो पापा बताया करें। सीरियस मुंह मधुबन में मधुबन की इंसल्ट है। बात समझ में आई? वो क्यों हुआ है असल में हम इतने सेंसिटिव होंगे नहीं। मान लो आप मेरे तो मिलन खातर आए और नू आए हो, मैं क्या सोचूंगी? आपका अगर ऐसा मुंह हो मेरे तो मिलन खातर आंदी मेरे शामी खड़े हो, और इसकी बजाय आप नू हो, मैंने सोचना नहीं पड़ेगा भाई मैंने गलती कर रखी है कि में और किसके गले मेरी कोई लड़ाई हुई है कि में दिक्कत है, आपने सोचना नहीं पड़ेगा। कोई भी आदमी आपके सामने आवे है नू फूंक दे ही खड़ा हुआ है तो आपने सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और मिलती हैं, अपना एक गीत भी है आपके दादाजी ने लिखा है, नजर मिलते चेहरा खिल जाना चाहिए। खुशी अगर नहीं आई तो इसका मतलब कि मन में गड़बड़ है। और मधुबन 24 घंटे आपने कोई न कोई देखा है तो जाते हैं जब फाइनल कर लो। आपका फेस गोले होना चाहिए, लंबा लंबा सीरियस नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा, गंभीरता ठीक बात है लेकिन टू मच सीरियसनेस, टू मच गंभीरता। अपने अमीर चंद भाई नहीं पंजाब वाले शरीर छोड़ के जो ईब, वो एक बार हमारी क्लास कराऊं थे कुमारियां की, तो उन्होंने बताया कि कई लोग योगी का मतलब न्यू सोच ले हैं थू होया बैठा रहे जो। अब यो पक्का योगी भाई, ना हंसदा ना बोलदा ना कोई भी नहीं, जमा एकदम इतना सीरियस होके बैठा रहे। तो योगी का यो कोई मतलब नहीं होता। और आपने अमीरचंद भाई देखे थे, उनके मुंह ते हंसी फूट फूट जाया कर दी, एक शब्द बोला कर दे और हंसा ज्यादा कर दे। तो इतनी मजेदार क्लास होया कर दी उनकी। उनने एकदम इतना लाइट कि आपने ज्ञान होया है तो आप एकदम हल्के रहो, टू मच किसी भी चीज में नहीं, टू मच रमणीकता भी नहीं, टू मच गंभीरता भी नहीं। तो आप बाबा के घर में जाओ हो, यो सबसे बड़ा नसीब है। इससे बड़ी खुश नसीबी और कोई नहीं हो सकती। तो उड़े आप सारी चीज़ा ने भूल के, कदे उड़े भी मैस कद ब्यावेगी यार वो के होया, ये चीज़ आप बिल्कुल ख़त्म कर जाएगी। डेढ़ नहीं तो अगर ये चीज़ आपको याद आनी शुरू होगी ना तो फिर मधुबन भी भारा हो जाएगा। फिर वो जनू कहते हैं ना स्वर्ग में भी डलिए डोबे, फिर कितने ले जाओ चे, फिर जी नहीं लागेगा ना तो वह चीज़ भारा हो जाएगी। तो आपने उसका मज़ा लेना है बिल्कुल। और हम सारे 2 महीना पाछे जब अब वापिस आओगे आप, मैं भी आपके दौरे आऊँगी थोड़े दिन में, आप सारे उड़े मिलाएंगे। तो वापिस जब आओगे तो हम बाट देखेंगे कि आप जो 21 जने जाओ, ये 21 तो हमने फर्स्ट क्लास टीचर मिले। आप इतने अच्छे टीचर तैयार होके आओ, क्योंकि आप में तय कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। एक चीज़ तो मैंने बहुत अच्छी लगा करें, कई बार देखी है कि मधुबन जब भी जावे है ना जिस ट्रिप में,
पूरे सारे अपना अपना फ्रेंड सर्कल बना के आओ, या मेरी सहेली या मेरी सहेली, तो वो बहुत अच्छा लगा है कई बार। तो क्योंकि आप ऐसा लगा है वो जिस तरह स्कूल में पढ़ाई करा करे ना बच्चे, तो उस टाइम की जो फ्रेंडशिप होया करे, तो आपकी या पढ़ाई का टाइम है, आपका यो स्कूल का कॉलेज का टाइम है, आप साथ पढ़ो हो और साथ पढ़ दिया नहीं जो आपकी फ्रेंडशिप हो है, वो भी दुनिया में माना जा है। आप खुद भी अपने आप से अंदाज़ा लगा के देखो, माताएं चाहे स्कूल में नहीं गई, चाहे ये भैंस चराने जाया कर दी, खेत में पाली रही होंगी, कि कोई ना कोई किमें तो कराए कर दी, फ्रेंड्स तो रही होंगी, चाहे आप कितने रहो। आपका जो वो टाइम था बचपन का, या स्कूल में गए हो आप, स्कूल कॉलेज में जब रही, आपके पूरी लाइफ में सबसे अच्छे दोस्त वे हुए हैं, उन पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा हुआ जो उस टाइम की आपकी फ्रेंडशिप हो। क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ हो है, उसमें कोई भी लेना देना, बिजनेस, सौदा, ये सब कुछ होता ही नहीं, पूरी तरह निस्वार्थ हो। जाए तो यह चीज़ देखी है कि कृष्ण चाहे राजकुमार हो और सुदामा चाहे भिखारियाँ जैसा हो, लेकिन फ्रेंडशिप में दोनों ही बराबर है। तो यह चीज़ आप देखोगे कि वो एक समानता आ जा है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट हैं, तो यह चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। बाकी सिर्फ अपने ही में बिजी नहीं रहना, उड़े भी बना के आइए, अपनी जगह, अपनी पहचान, अपने संपर्क और सब तय मिलकर, उतने ब्रॉड माइंड हो जाएगा, उतना ही आपके दिमाग का विस्तार होगा, आपकी बढ़ जाएगी पावर। जो हनुमान का दिखावे है ना कि शक्ति याद दिलाते गए, हनुमान बड़ा होता चला गया। न्यू है आप 5 ते मिलोगे तो और बड़ा हो जाएगा दिमाग, 50 ते मिलोगे तो और बड़ा दिमाग हो जाएगा, और वो धीरे धीरे जो बाबा नु कहने विश्व कल्याणकारी, उस स्टेज पे आप आ जाओगे। एकदम ते आप कह तो अपने 2 बालकों की सोचो हो, कह फिर पूरा विश्व की सोचो, ऐसा नहीं होया करता। विश्व कल्याणकारी की स्टेज धीरे धीरे आओगी। आप अपने घर की सोचो, फिर आप अपने सारे पाठशाला की सोचोगे, हमारी क्लास, फिर आप पूरी सारी पाठशालाएं की सोचोगे, फिर आप सारे की सोचोगे। इब्जुकर एक माता है, किसी भी माता के कुमारी के साथ कि में प्रॉब्लम हो, उसने नू लगेगा मेरे साथ हुई है, या इसका मतलब उसका दिमाग बड़ा हो गया, सिर्फ अपना अपने खातर नहीं तो पहले हम सिर्फ कथा सोच के पढ़ लिया कर दे, इनने बस इतना ने ठा ले गया रावण, मारा के फर्क पड़े है, लेकिन इन फर्क पड़े है। आप अगर सही मायने में समझदार हो जाओगे तो आपका फर्क पड़ेगा। मौमिकता के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो दर्द अपने भी होगा। यो एक मानसिकता का बड़ा होना है, दिमाग इससे बड़ा होगा, अनुमान बढ़ना यो है। और न्यू धीरे धीरे जब पूरे विश्व का दर्द हम महसूस करने लग जाएंगे। बाबा जो कहे ना अपने भक्ता की पुकार सुनाई नहीं देती, जब उन सारा की पुकार, उन सब का दर्द, उन सब की प्यास जब दिखने लग जाएगी, उनकी प्रॉब्लम तय आम विचलित होने लग जाएंगे, इसका मतलब आप उन सबके इष्ट बनते जाओ हो। यह है विश्व कल्याणकारी बनन की सीढ़ी, एकदम से नहीं बना जा सकता, यो एक प्रोसेस है, आप धीरे धीरे बनोगे। ठीक है, तो ईब आप जो मधु